दोस्तों जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देर रात एक अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक वीडियो शेयर की और उन्होंने बहुत ही अच्छी दरियादिली दिखाते हुए कहा कि जिन बच्चों ने 20 जुलाई को मुझे और मेरी मां को गाली दी, मेरा मन करता है कि मैं उनको माफ़ कर दूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये बहुत ही शानदार और सराहनीय कदम है। हाय फ्रेंड्स, आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ देश और दुनिया ने देखा है। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि बहुत भद्दा स्वरूप था। सर, सही कहा आपने। और किसी भी सभ्य समाज में, राष्ट्र में गालियां बर्दाश्त नहीं होती। आपने दरियादिल दिखाई, बेशक आपके बच्चे ना हों, एक बड़प्पन दिखाया कि देश के बच्चे भी आपके बच्चे हैं। एक शानदार और सकारात्मक कदम। परंतु माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं ये जरूर गुजारिश करना चाहूँगा कि बच्चों ने आपके मुताबिक 20 जुलाई को गालियां दी, 18 जुलाई को साहब सोनम वांगचुक, जो बच्चों के लिए जंतर मंतर पे संवैधानिक दायरे में रह के शांति प्रिय तरीके से, गांधी जी के तरीके से, और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। 18 जुलाई को पुलिस जाती है, दिल्ली पुलिस कुत्ते की तरह घसीट के सोनम वांगचुक को हॉस्पिटल में उठा के डाल देती है, बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके परिवार की सलाह के। उसके बाद जो दृश्य हुए आपने, हमने, सब ने देखे। बिहार में पुलिस द्वारा AK-47 चलाई गई। उससे पहले बच्चों के ऊपर वाटर कैनन, पैलेट गन और लाठियों में कीलें डालकर बच्चों को मारा गया। लड़कियों के प्राइवेट पार्ट तक को टच किए गए। गालियां दी गई पुलिस के द्वारा। यह भी कोई सभ्य नहीं है। आंदोलन के बाद किसी जुनैद ने खाना खिलाया तो उसकी जन्म कुंडली 7 पुश्तों के उठा के उसको और उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया। यह भी लोकतांत्रिक मर्यादाओं के बाहर है। यह भी सही नहीं है। समाज आक्रोशित है। हम स्वयं गए वहां पे। किसी बच्चे के हाथ में अगर कोई इस प्रकार का गाली गलौज का पोस्टर था तो उनको समझाया भी और यह बुरा लगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। परंतु जब देश में, लोकतांत्रिक देश में, भारत जैसे महान देश में, जब गोली का दर्द कम हो और गाली का दर्द ज्यादा हो तो लोकतांत्रिक मूल्यों का कत्ल होना शुरू हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जैसे एक उम्मीद है, तीसरी बार के वो लोकप्रिय व्यक्ति हैं, चुने गए हैं लोगों के द्वारा। उनको गाली दी गई, उन्होंने माफ किया, अच्छी बात है। लेकिन जिन लोगों ने लड़कियों को बैड टच किया, जिन लोगों ने पुलिस की वर्दी और बिना वर्दी के भी जिस तरीके से बच्चों के साथ बेरहमी और क्रूरता की गई, जिस तरीके से 47 से फायर किए गए, वहां भी आपकी सरकार है बिहार में। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से यह हमारी उम्मीद है कि उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट में मामला चला हुआ है और मुझे लगता है कि न्याय की जीत होगी। वो लोग सभी नपेंगे, सभी का इलाज वहां होगा कानूनी दायरे में। परंतु जिन लोगों ने, जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी थे और किसी फोर्स के अधिकारी थे, जिस तरीके से बच्चों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया और ऐसे हालात पैदा किए गए कि लाखों बच्चे जंतर मंतर पे आए और इकट्ठे हों, मुझे लगता है कि शिक्षा मंत्री का नैतिक दायित्व था। लाल बहादुर शास्त्री ने भी रेल दुर्घटना हुई, स्वयं नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया था। अगर धर्मेंद्र प्रधान जी उसी वक्त इस्तीफा दे देते तो मुझे लगता है कि ये ऐसे हालात पैदा नहीं होने थे। फिर भी देर आए दुरुस्त आए, चाहे प्रेशर में ही इस्तीफा हुआ हो, वो हुआ, मामला शांत हुआ। लेकिन जिस तरीके से बच्चों के साथ अनजस्टिस हुआ है, उनके साथ मारपीट की, अगर 4 शरारती बच्चों ने गाली दी है तो वहां 400 बच्चों को प्रताड़ित किया गया, बहुत बेरहमी से मारा गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
ऐसे हालात पैदा हुए, लाखों बच्चों को अपने क्लासरूम छोड़ के जंतर मंतर पे आना पड़ा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यह भी नैतिक जिम्मेदारी सरकार की बनती है। और एक निवेदन के साथ प्रधानमंत्री जी से यह अपील रहेगी कि जिन लोगों ने बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण किया, उनको परेशान किया है, आपने दरिया दिल दिखाया, बच्चों को माफ किया, लेकिन या तो दिल्ली पुलिस के किसी बड़े अधिकारी द्वारा या देश के गृह मंत्री द्वारा, क्योंकि दिल्ली पुलिस उनके अधीन आती है, ये माफी सार्वजनिक रूप से मांगी जाए। जिस प्रकार कुछ बच्चों के भी हमने सोशल मीडिया पे एक बच्ची का वीडियो देखा कि जो मैंने जिस तरीके से असभ्य शब्दों का प्रयोग किया, मेरी उम्र 15 साल है और मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, भविष्य में मेरी पहली और आखिरी गलती है ये। जब एक 15 साल का मासूम बच्चा माफ़ी मांग सकता है, तो दिल्ली पुलिस के लोग जो बाकायदा ट्रेनिंग पास करके गए हैं, जो कानून की जानकारी लेकर गए हैं, अगर वो गलती करते हैं और गलती को छुपाने की कोशिश करते हैं, तो इस देश के लिए, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, देश के आवाम के लिए सही नहीं है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को भी माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के लिए, या उनके मंत्रालय को माफ़ी मांगनी चाहिए, और नहीं तो माननीय अदालत में मामला चला हुआ है और पूरा भरोसा है पूरे देश का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, न्याय बच्चों को जरूर मिलेगा। पुनः एक उम्मीद के साथ कि भविष्य में किसी प्रकार के बच्चों को कोई इस तरह के आंदोलन ना करने पड़े, देश में ऐसा सद्भाव का माहौल हो कि कोई पेपर ही लीक ना हो, और पेपर नहीं, चाहे कोई किसान की बात हो, चाहे व्यापारी की बात हो, चाहे किसी अन्य की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, देश में किसी भी प्रकार से हम चाहेंगे कोई आंदोलन लोगों को मजबूर होकर सड़क पे ना निकलना पड़े, पूरा देश शांति और समृद्धि से बसे, ऐसी हमारी प्रधानमंत्री जी से उम्मीद है। ऐसे हालात इस देश में जरूर पैदा करें। धन्यवाद। जय हिंद।